हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में गॉस हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज या फंक्शन पढ़ा था, उससे रिलेटेड थोड़े से डिडक्शंस हैं जो अलग अलग हमारे मैथमेटिशियन ने दिए हैं। एक गॉस का है, एक वेंडेमोंडे का है। वेंडेमोंडे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। और हमने एक पढ़ने वाले हम कुमर्स का, कुमर्स की थ्योरम या कुमर्स जो फॉर्मूला, इन्होंने कुछ नए नए फॉर्म में इसे चेंज किया है। हमने जब लास्ट क्लास में जो इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, गॉस हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज की इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, उसी से इन सब के डिडक्शन उन्होंने किए हुए हैं। तो वो सब किस तरह आए हैं वो भी हमें देखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जैसे एमएससी का एग्जाम है तो उसमें तो मान लो डिडक्ट ही करा दिया हमसे, तो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, ये चीज़ें सारी याद करने वाली होती है हमारे जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनके हिसाब से, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जाता है जो हमारे कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर वाले जो एग्जाम होते हैं उन सब में, तो उन सब को हमें कई कभी क्या होता है, याद नहीं रहती हैं चीज़ें। तो हमें यदि डिडक्शन करना आता है उन सब चीज़ों का, या हम कह सकते हैं वो किस तरह फॉर्मूला आया है, यदि हम ये जान लेते हैं तो हमें इजी हो जाता है थोड़ा याद करना भी। और दूसरा, यदि हम थोड़ा बहुत भूल भी रहे हैं, हल्का फुल्का मिस भी कर रहे हैं, यदि ये चीज़ें माइंड में है तो हम तुरंत हमारे क्लिक हो जाती है वो दिमाग में, और हम वहाँ पे भी हल्का सा सोल्व करके ही पूरा से याद कर सकते हैं। तो वो सब भी हम इनके डिडक्शंस देखने वाले हैं किस तरह से हम किए हुए हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे गॉस का। सबसे पहला पढ़ेंगे हम गॉस का जो डिडक्शन है, या गॉस थ्योरम है। पहला हम पढ़ लेते हैं गॉस का। गॉस थ्योरम को नाम दिया गया है इस हमारी बुक में इसका। इसके लिए हमने इसका कन्वर्जेंस भी पढ़ा था। तो कन्वर्जेंस में क्या पढ़ा था, रियल पार्ट ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए भी ये जरूरी है कंडीशन, है ना। ये कंडीशन हमारे गॉस के लिए भी जरूरी है। एंड रियल पार्ट ऑफ गामा ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है, इन्हीं कंडीशन को लेके ही हम गॉस वाले फॉर्मूले के लिए बात करेंगे। देखो, एग्जाम में जो आरपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें तो क्या होता है, ऐसे वो मान भी लेते हैं, ये हमें नहीं दिए होते, कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं, या फिर जैसे 4 ऑप्शन दिए बताए, पूछ लेगा कि गॉस का फॉर्मूला कौन सा है या गॉस थ्योरम कौन सी है स्पेशल फंक्शन के लिए, तो वो खाली फॉर्मूले दे के रखता है चारों, सिर्फ वही, इनसे उसको कोई मतलब भी नहीं होता कभी कभी। लेकिन कभी कभी होता भी है। इन सब की चीजें भी ये हमें याद रखनी होती है। जैसे कभी हमें बोल दिया कि गॉस ने कौन सी कंडीशंस अप्लाई की थी, तो हमें गॉस वाला फॉर्मूला, गॉस थ्योरम मिली थी, तो उस सब के लिए आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए दिमाग में, है ना। तो देखो, इन्होंने दिया था 2f1 अल्फा बीटा एंड गामा 1। जब 0 आता है तो इसकी पूरे की वैल्यू 1 आती है। अब इन्होंने 1 लेके काम किया। इन्होंने क्या किया, जो हमारा जेड वाली टर्म थी, जेड वाली टर्म की जगह 1 इन्होंने पुट किया, तो इसकी वैल्यू हो गई, इन्होंने बताया इसका मान गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। ये हमारी इन्होंने बताई, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है। इसका प्रूफ कहाँ से होगा, वही इंटेग्रल फॉर्मूला या इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन से। इनका रियल पार्ट 0 आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, इसलिए 0 है रियल पार्ट, वो सॉरी ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं। तो हमने इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन जो पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड z क्या पढ़ा था, 1 अपॉन
बीटा फंक्शन ऑफ 1 अपॉन बीटा फंक्शन ऑफ 1 अपॉन बीटा फंक्शन ऑफ गामा था या बीटा था हाँ, बीटा माइनस कोमा गामा माइनस बीटा एंड इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या था, t रेज टू पावर थी, कुछ 1 माइनस टी की पावर थी, एक थी 1 माइनस टी जेड की पावर। तो इस तरह 3 टर्म्स हमारी आती हैं। कौन कौन सी टर्म आती है, टी की पावर एक पावर आती है टी की आती है, एक आती है 1 माइनस टी की आती है, एक आती है 1 माइनस टी जेड की, और डी टी के अलोंग इंटीग्रेशन होता है। टी की पावर में तो होता है बीटा माइनस 1, यहाँ पे होता है गामा माइनस बीटा माइनस 1, यहाँ होता है माइनस अल्फा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, एक एक एसिड याद करके किस किस में पावर थी, क्या क्या पावर थी, इस तरह आप लगा के याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इसे भी ओपन कर दें, बीटा फंक्शन को भी ओपन कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं होगी। बीटा गामा माइनस बीटा एंड गामा ऑफ गामा, ठीक है ना, बीटा प्लस गामा माइनस बीटा तो गामा। अब हमें प्रूफ करना है 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे, ठीक है। इसमें हमने किया z को 1 पुट, z को जब 1 पुट किया, पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ z यहाँ है, ये 1 हो गया, ये भी 1 माइनस टी की पावर, ये भी 1 माइनस टी की पावर, टोटल पावर हो गई हमारी गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1, ये हमारी टोटल पावर हो गई। हम अदर टर्म हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम, पूरा एक एक लाइन आप अपने हिसाब से लिख लेना। तो सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, और इंटीग्रेशन किसके लिए है, dt के लिए। इंटीग्रेशन किसके लिए है, dt के लिए इंटीग्रेशन है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, आप इस पे ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड से ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी बराबर आ गई, ये हो गई गामा अपॉन, ये वाली वैल्यू आई बीटा फंक्शन ऑफ बीटा कोमा गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा, इसके बराबर हो गई ये वैल्यू। इसके लिए हम ओपन करेंगे दोबारा बीटा फंक्शन। देखिए -1 होता है ना वहां पे, m-1 और n-1 टर्म्स होती है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम ओपन कर देंगे। कैसे ओपन करेंगे, देखो, बीटा गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा अपॉन में इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो गामा माइनस अल्फा, ये हो गई। अब देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और हमारे पास बचा क्या, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा अपॉन गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस बीटा। ये हमें प्रूफ करना था, इन्होंने इसे ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस तरह से। तो ये था हमारा गॉस वाला फॉर्मूला, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा निकाला कैसे है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन थी, जेड की वैल्यू 1 पुट की। जब जेड की वैल्यू 1 पुट की तो दोनों लास्ट वाली दोनों टर्म एक जैसी आई, तो हमने एक साथ पावर करके लिखा। ये सीधा सीधा हमारा बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड बन गया, बीटा ऑफ बीटा कोमा गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा। फिर उसे ओपन किया, कैंसिल हो गया और से जो बच गया हमारा लास्ट में रिमेनिंग है, वही हमारा ये गॉस वाला फॉर्मूला है ना। तो ये तो हो गई हमारी बात गॉस थ्योरम की, गॉस वाली। बात करते हैं अब सेकंड पे। क्या हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। तो
गॉस थ्योरम हमने पढ़ ली। अब सेकंड है वेंडर मोंडे थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, ये हमें बताती है 2f1 माइनस n बीटा गामा एंड 1। इसकी वैल्यू होती है गामा माइनस बीटा पोस्मर सिंबल एंड गामा पोस्मर सिंबल n। ये होती है इसकी वैल्यू। इन्होंने ये डिडक्शन किया। इनका जो डिडक्शन था ये वही गॉस थ्योरम से इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से इन्होंने थोड़ा सा गॉस में चेंज कर दिया था। जैसे अब गॉस थ्योरम हमारे पास आ गई थी 2f1 अल्फा बीटा गामा 1। इसका मान उन्होंने बताया था गामा ऑफ गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा एंड गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसमें अल्फा को, जो अल्फा है उसे माइनस एन पुट किया। अल्फा को माइनस एन पुट किया। जब इसमें माइनस एन पुट करते हैं तो ये होता है 2f1 माइनस एन बीटा गामा 1। ये गामा गामा रहा, गामा माइनस बीटा प्लस एन अपॉन गामा प्लस एन, और ये हो गया गामा माइनस बीटा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा पोस्मर सिंबल एन बराबर अल्फा पोस्मर सिंबल एन इंटू गामा ऑफ अल्फा गामा ऑफ अल्फा बराबर अल्फा प्लस एन गामा। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसी का यूज करेंगे। देखो, इस वाली टर्म को एक साथ लेंगे, इस वाली टर्म को एक साथ लेंगे। क्या होगा, इस वाली टर्म को करेंगे जब, हमें लेके आना है गामा माइनस बीटा पोस्मर सिंबल एन। बन जाएगा ये हो गया। देखो, गामा माइनस बीटा पोस्मर सिंबल एन बराबर, ये इसके अपॉन में आ गया। और ये वाली टर्म हमारी बन गई नीचे गामा ऑफ पोस्मर सिंबल एन। ये हमारा वेंडर मोंडे थ्योरम हो गया। वेंडर मोंडे थ्योरम कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डिडक्शन इन्होंने किया है। तो ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुमर्स की थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आप नोट करें। तो वेंडर मोंडे थ्योरम के बाद अब हम पढ़ते हैं कुमर्स थ्योरम। कुमर्स थ्योरम की बात करें, इनका डिडक्शन था 2f1 अल्फा बीटा। इन्होंने गामा को चेंज किया। गामा को इन्होंने किया चेंज। गामा को अल्फा और बीटा की टर्म्स में लिखा, अल्फा और बीटा की टर्म्स में 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। साथ के साथ जेड को जो अभी तक 1 लिख रहे थे, इन्होंने किया -1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नाम से पूछ लिया जाता है। तो इसकी वैल्यू इन्होंने बताई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा ऑफ 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा बाय 2 एंड गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसको याद करने के लिए आप याद रखेंगे, गामा वाला फंक्शन ऐसे के ऐसे आता है, फिर 1 प्लस बीटा आता है। गामा माइनस में अल्फा है तो इसे हटा देते हैं। फिर बस इसका नीचे आएगा जो बीटा में 2 करना है, और इसका भी बीटा में 2 करना है। इसके ऊपर ऐसे लिखनी है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। बात करते हैं इसके डिडक्शन की। इसका डिडक्शन वही से स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से। देखो, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बताती थी, 2f1 अल्फा बीटा गामा z। इसकी वैल्यू क्या बताती थी, 1 अपॉन बीटा ऑफ
बीटा कोमा गामा माइनस बीटा, तो यहाँ आता था गामा ऑफ गामा अपॉन में गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, एंड इंटीग्रेशन था 0 से 1, इंटीग्रेशन था हमारा 0 से 1 t रेज टू पावर 1 माइनस टी रेज टू पावर 1 माइनस टी जेड रेज टू पावर। यहाँ पावर थी बीटा माइनस 1, यहाँ थी हमारी गामा माइनस बीटा माइनस 1 और यहाँ थी माइनस अल्फा और डी टी। आई थिंक यही था फॉर्मूला हमारा इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब हमें ये वाली टर्म्स चाहिए। हम क्या करेंगे, गामा की वैल्यू तो क्या लिख देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड जेड की वैल्यू लिखेंगे हम -1। गामा की वैल्यू जरा यहाँ पुट करें 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट करें तो माइनस का बीटा और है तो यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ बचा 1 माइनस अल्फा। जेड की वैल्यू -1 पुट करें तो ये हो गया 1 प्लस टी। यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट करेंगे, गामा की वैल्यू थी 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये है माइनस का बीटा और -1, तो यहाँ पे ओनली बच गया हमारा माइनस अल्फा। ये जो पावर है ये भी रह गई माइनस का अल्फा। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस अल्फा पावर कॉमन लेंगे 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 माइनस टी का स्क्वायर एंड माइनस अल्फा, ये वाली टर्म गई हमारी यहाँ से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, जो हमें डिडक्शन करना था कॉमर्स का, जो गामा की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू सिर्फ पुट की है, यहाँ पे हम सीधा आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने कोई फॉर्मूले में ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं है 1 माइनस टी स्क्वायर जैसा। यदि हमने बीटा फंक्शन में भी कहीं पढ़ा है तो 1 माइनस में ही पढ़ा है फर्स्ट में, तो सेकंड वाले में अपोन में आता है 1 प्लस करके। तो हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर को कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं। मैंने माना टी स्क्वायर बराबर यू, टी स्क्वायर बराबर यू, तो टी की वैल्यू आई अंडर रूट यू एंड डी टी की वैल्यू आई 1/2 रूट यू डी टी। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू। पुट करते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा। इंटीग्रेशन तो वही 0 से 1 ही होने वाली है, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब टी की वैल्यू हमें पुट करनी है, टी स्क्वायर की वैल्यू यू है, तो ये हो गया हमारा u पे पावर बीटा माइनस 1/2। ठीक है, 1 माइनस u पे पावर माइनस अल्फा एंड dt की वैल्यू आई 1/2 रूट u dt। रूट u की मतलब u की पावर हाफ, और ऊपर जाके माइनस हाफ होगी, और ये यहाँ पे भी बीटा/2 माइनस हाफ एंड माइनस हाफ -1, तो ये हो गई हमारी पावर बीटा/2 टोटल -1। ये वाली टर्म हम यहाँ से हटा देते हैं एंड ये जो हमारा 1/2 है इसे हम 1/2 को यहाँ पे आगे ले जाते हैं, और ये हमारा हो गया dt। ठीक है, ये बीटा/2 के साथ u की पावर में -1 है एंड ये टर्म अलग है, ये टर्म हमारी अलग से है 1 माइनस u, पावर में नहीं। ये किसका फॉर्मूला बना, बीटा फंक्शन में किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। एक तो हो जाएगा बीटा/2, दूसरा क्या हो जाएगा, हम -1 करते हैं तो हम क्या करेंगे अल्फा +1 -1, इस तरह कर सकते हैं। इससे हमने कर दिया, और इस वाली पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, बीटा फंक्शन ऑफ बीटा/2 -1
कोमा 1 माइनस एल्फा, ये हो गई 1 माइनस एल्फा। इस तरह से ये वाली वैल्यू ये आ गई। अब इसे हम ओपन करेंगे वही गामा फंक्शन की तरह, तो क्या हो जाएगी हमारी टर्म 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 गामा ऑफ बीटा। आगे वाली सारी टर्म्स सेम एज इट इज, इसे ओपन करते हैं गामा ऑफ बीटा बाई 2 माइनस 1, गामा ऑफ 1 माइनस एल्फा एंड गामा ऑफ बीटा बाई 2 प्लस एल्फा। क्या वैल्यू हुई? बीटा बाई 2 प्लस एल्फा। ये हमारी इसे ओपन करने पे वैल्यू आ गई, क्योंकि प्लस माइनस 1 तो हमारे कैंसिल हो गए। एक मिनट मैंने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक करी? ये बीटा बाई 2 माइनस 1 था, तो ये बीटा में खाली बीटा बाई 2 आने वाला है, तो ये इस तरह से। तो जब हम इसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा बाई 2, सॉरी, है ना। जो पावर क्या होता है हमारा, हमने ये तो पढ़ा था x पे पावर n माइनस 1, 1 माइनस x पे पावर n माइनस 1 और dx इंटीग्रेशन 0 से 1, तो बीटा ऑफ m कोमा n इस तरह से होती है। तो ध्यान में नहीं रहा मुझे, तो आप इसे सही एक बार दोबारा से देख लें। इस तरह से फिर हमने इस बीटा को ओपन कर दिया। ठीक है, देखो ये वाली टर्म 1 माइनस होगा, 1 माइनस, इनको ऐड ही तो किया है 1 माइनस, तो लास्ट वाली टर्म एक ये मिल गई, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, हमें चाहिए 1 प्लस बीटा, गामा ऑफ 1 प्लस बीटा। यदि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, इसके साथ बीटा मल्टीप्लाई हो जाए, हमने पढ़ा था गामा एल्फा प्लस 1 बराबर एल्फा गामा ऑफ एल्फा, ये हमने पढ़ा था। तो यदि इसके साथ बीटा एक मल्टीप्लाई हो जाए तो हम क्या कहने वाले हैं कि ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी हमारी कौन सी, 1 गामा 1 प्लस बीटा। ऐसे ही ऊपर ये वाली टर्म तो हमें मिल रही है, एंड सेकंड टर्म यहाँ पे भी हम क्या कर दें, बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 तो है ही अपॉन में, बीटा बीटा हमें करना भी पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं बीटा, और इस वाले 2 को अपॉन में ही है तो बीटा बाई 2, एंड इसके साथ भी बीटा यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी देखो एक टर्म ये वाली बनी, गामा ऑफ 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये वाली टर्म बनी 1 प्लस बीटा बाई 2, ये वाली टर्म बनी गामा ऑफ 1 प्लस बीटा, एंड एक ये वाली टर्म है 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा है कुमर्स थ्योरम। थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे लिखने में, है ना। तो कुमर्स फॉर्मूला में क्या है, गामा की हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट इसे पुट करो, फिर हम ये टी स्क्वायर की जो टर्म मिली इसे हमने इस तरह अलग अलग किया, सीधा बीटा फंक्शन बन गया, ओपन किया, और थोड़ा सा था इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करना, ऊपर और नीचे हमने बीटा को मल्टीप्लाई किया और हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये है कुमर्स फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करें। इन तीनों फॉर्मूला की आपको डेरिवेशन भी आराम से समझ आ गए होंगे, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, गॉस हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज की कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक फिर हमारा फंक्शन है गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, इसे हम चेंज करके दूसरा क्या लिख सकते हैं। तो ठीक है, पहला 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमारे पास कंडीशन है कि मोड जेड लेस देन 1 होना चाहिए। मोड जेड कैसा होना चाहिए, लेस देन 1, एंड इसके साथ ही जो मोड है z अपॉन z माइनस 1 ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जो हम अभी फर्स्ट वाली हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें कहती है 2f1 अल्फा बीटा गामा
z बराबर 1 माइनस बीटा, हाँ सॉरी, 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा एंड ये बच जाएगा 2f1 अल्फा गामा माइनस बीटा गामा z अपॉन z माइनस 1। ये है हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जो बीटा है, बीटा को यदि हम गामा माइनस बीटा किया तो जेड हमारा z अपॉन z माइनस 1 से चेंज होगा एंड बाहर जो हमें एक्स्ट्रा टर्म मिलेगी ये हो गई हमारी 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा। ध्यान रहे अंदर चेंज बीटा में हो रहा है तो बाहर पावर अल्फा की आ रही है, अंदर चेंज अल्फा में होगा तो बाहर पावर बीटा की आएगी, ठीक है ना। और जेड का भी मोड 1 से कम होना चाहिए एंड जेड अपॉन जेड माइनस 1 का भी मोड 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसका जो डिडक्शन है वो भी हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से ही है। तो हमारी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है, 2f1 क्या कहती है, 2f1 अल्फा बीटा गामा z बराबर गामा अपॉन बीटा गामा माइनस बीटा। डायरेक्ट लिख सकते हैं तो क्या होता है 1 अपॉन बीटा फंक्शन ऑफ बीटा को कोमा गामा माइनस बीटा इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 1 माइनस टी की पावर एंड 1 माइनस टी जेड की पावर इंटीग्रेशन डी टी। इसकी पावर होती है बीटा माइनस 1, इसकी पावर होती है गामा माइनस बीटा माइनस 1, इसकी पावर होती है माइनस अल्फा। हमें डिडक्शन करना है वो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा जब अपने 11th 12th में पढ़ा होगा सारे इंटीग्रेशन पहली बार, तो आपने पढ़ा होगी एक प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 0 से a एफ एक्स a माइनस एक्स डी एक्स। पढ़ी थी साइन और कोस में तो बहुत लगाते थे पाई बाय 2 करके एक दूसरे में चेंज करने वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इधर पुट करते हैं। जब इधर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी पुट की, जो t की वैल्यू है वो 1 माइनस टी हो जाने वाली है। t की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 1 माइनस टी। तो ये जो t है ये हमारा चेंज हो जाएगा 1 माइनस टी और 1 माइनस टी ये हमारा हो जाएगा t एंड यहाँ पे जो t की वैल्यू है यहाँ ऐसे कर देंगे हम 1 माइनस टी जेड था तो इसे 1 माइनस टी जेड, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई किया 0 से 1 टी रेज टू पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी रेज टू पावर बीटा माइनस 1। इसे चेंज किया तो ये हमारे पास बन रहा है, देखो इसमें बनेगा 1 माइनस जेड प्लस टी जेड, हाँ 1 माइनस जेड प्लस टी जेड पावर माइनस अल्फा डी टी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस जेड पे पावर माइनस अल्फा, तो मैं 1 इस वाले कॉलम से 1 माइनस जेड को कॉमन लूँ। यदि 1 माइनस जेड पे पावर को कॉमन लूँ तो माइनस अल्फा आएगा बाहर। इस टर्म को एक टर्म लेके चले, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस टी जेड अपॉन 1 माइनस जेड। और इसे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस जेड है तो यहाँ पे माइनस करके कॉमन लेके इसे हम लिखेंगे जेड माइनस 1 पे पावर माइनस अल्फा। इस तरह हम लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसी में, ठीक है ना। क्या करेंगे हम इसे 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा करेंगे एंड
1 माइनस टी जेड, जेड की वैल्यू है जेड माइनस अपॉन जेड माइनस 1 पे पावर माइनस अल्फा डी टी। देखो ये जो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म हमारी आ गई, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर है, आ गई। अब हमें इसे इस फॉर्म में चेंज करना है। अल्फा की जगह अल्फा ही है तो नॉर्मली भी माइनस अल्फा होता है, तो हम यहाँ पे माइनस अल्फा ही है। जेड की जगह जेड अपॉन 1 माइनस टी जेड होता है, जेड की जगह जेड अपॉन जेड माइनस 1 है। एंड कुछ पावर टी की होती है, कुछ पावर होती है 1 माइनस टी की। ठीक है, हमको पहली वाली टर्म में आता है टी की पावर बीटा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, और हमें बीटा की जगह गामा माइनस 1 चाहिए भी। हमें क्या चाहिए, गामा माइनस 1 भी चाहिए, तो ये वाली टर्म भी हमारी इसके हिसाब से सफिशिएंट है। दूसरी होती है गामा माइनस बीटा माइनस 1। क्या होती है गामा माइनस बीटा माइनस 1? बीटा की वैल्यू है गामा माइनस 1, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा माइनस 1, तो ये हो गई बीटा माइनस 1। तो 1 माइनस टी की पावर भी बीटा माइनस 1 हमारी सही बैठ रही है। यहाँ जो होती है ये वाली बाहर जो टर्म होती है, ये होती है 1 अपॉन बीटा फंक्शन ऑफ बीटा कोमा गामा माइनस बीटा, ये टर्म होती है। नॉर्मली ये टर्म होती है। हमें लानी कौन सी टर्म है, हमारा बीटा की वैल्यू चेंज हुई है, हमें लेके आनी है बीटा फंक्शन ऑफ गामा माइनस बीटा अपॉन गामा माइनस बीटा की वैल्यू गामा माइनस बीटा, और ये वैल्यू क्या हो गई, गामा से गामा कैंसिल हो गई, ये वैल्यू हो गई बीटा। और मैंने आपको बताया था बीटा फंक्शन जब पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो बीटा फंक्शन होता है वो m और n में सिमेट्रिक होता है। बीटा m कोमा n लिखो या बीटा n कोमा m लिखें, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये दोनों क्या होगी, ये दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसे फिर आराम से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले के अकॉर्डिंग हमारी ये पूरी टर्म बन गई है। कैसे बन गई है एक बार फिर से देख लीजिए, जेड माइनस 1 माइनस जेड पे पावर माइनस अल्फा, नीचे दो हमारा बन रहा है बीटा ऑफ गामा माइनस बीटा कोमा गामा माइनस बीटा 2f1 अल्फा गामा माइनस बीटा गामा जेड अपॉन जेड माइनस 1। इस टर्म में हमारी ये पूरी टर्म बन गई है। और सॉरी, ये वाली टर्म आई इस इंटीग्रेशन के साथ, तो ये तो हम लिखने की बात ही नहीं है, ये तो इसके अंदर ही हो गया ना इंटीग्रल फॉर्मूला में। तो इस तरह हमने इसको पूरे को लिख दिया। तो ये हो गई हमारी पहली ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे आप नोट करें, फिर दूसरी पे बात करेंगे। दूसरी की बात यदि मैं करूं, दूसरी में क्या होता है, देखो मैंने आपको जब ये वाली पढ़ाई थी तो ये बताया यदि हम माइनस अल्फा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ गामा माइनस बीटा करेंगे, और यदि हम बीटा वाली टर्म कॉमन लेते हैं, यदि ये बीटा वाली टर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा, जब बीटा वाली टर्म यहाँ पे कॉमन आएगी, बाहर लेके आएंगे तो ये अल्फा होगा वो गामा माइनस बीटा होगा, जो भी यहाँ गामा होगा। अब यदि मैं इसी ट्रांसफॉर्मेशन में आप समझिए, यदि मैं अभी मैं 1 माइनस जेड की पावर माइनस अल्फा कॉमन लेके आई हूँ, अब मैं कॉमन लेके आना चाहती हूँ ये जो बीटा टर्म पे है इसी में आगे। नॉर्मली तो क्या होगा, यदि इसे मैं इस तरह और लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस बीटा 2f1 गामा माइनस अल्फा बीटा गामा जेड अपॉन जेड माइनस 1, इस तरह और लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इस पे अप्लाई करती हूँ, इस पे दोबारे से ये टर्म तो बाहर हो गई, इस वाले पे अप्लाई करती हूँ। तो हम क्या करेंगे, आप इसको है ना प्रूफ करके भी देख सकते हैं, है ना, आप इसको खुद से प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया है ना, इसे ये आ गया। अब इसके बाद हम दोबारा से इसके लिए ओपन करेंगे इंटीग्रल फॉर्मूला, और आप इसका प्रूफ खुद से करेंगे, है ना। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ क्या करना है। देखो 1 माइनस जेड पे पावर माइनस अल्फा तो है।
अब मैं इस वाले के अकॉर्डिंग कैसे करती हूँ, 1 माइनस जेड पे पावर, अब बीटा की जगह क्या है, गामा माइनस बीटा, मैंने कॉमन लिया माइनस ऑफ गामा माइनस बीटा, ये मैंने कॉमन लिया। अंदर क्या बचना चाहिए, 2f1। जब मैंने बीटा वाली टर्म कॉमन ली है तो ये क्या होनी चाहिए, गामा माइनस अल्फा, गामा की जगह गामा ही है, अल्फा की जगह अल्फा ही है, गामा माइनस अल्फा, ये तो है ही गामा माइनस बीटा, गामा गामा रहने वाला है। अब देखिए जेड की जगह जब हमारे पास जेड था तो हमने किया जेड अपॉन जेड माइनस 1, अब जेड की जगह ये है जेड अपॉन जेड माइनस 1, तो इसमें भी यही पुट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, जेड अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस, जेड की वैल्यू क्या है, जेड अपॉन जेड माइनस 1 माइनस 1, ये करेंगे। और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा जेड के तो जेड, ये होती है हमारी सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ये बताती है। इसी में हो गई हमारी ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस। फर्स्ट वाली हमने लिखी, ये वाली है, सेकंड वाली ये हो गई कि हम यदि अल्फा को माइनस अल्फा कॉमन लेने की जगह यदि माइनस बीटा पावर कॉमन ले रहे हैं तो इस तरह चेंज होगा। अब यदि एक कॉमन लेके फिर दूसरी कॉमन लेंगे तो ये इस तरह चेंज होगा। तो ये हमारी तीनों की तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस हो गई हैं। तो तीनों को क्या एक साथ लिख दूं? मैं एक बार तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस को एक साथ लिख देती हूं। तो अब हम तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस को एक साथ लिख देते हैं। आपको समझ तो आ ही गई होगी, वरना आप वीडियो को एक बार थोड़ा ध्यान से खुद से करने की कोशिश करें और वीडियो को पीछे करके देख लेना एक बार। तो पहली जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी, कंडीशन फिर वही तीनों के लिए सेम कंडीशन रहेगी क्योंकि हमने तीनों एक ही जैसे बनाई है। कंडीशन है हमारी मोड z लेस देन 1 एंड मोड z अपॉन z माइनस 1, ये भी लेस देन 1। तो फर्स्ट है हम कर रहे हैं 2f1 अल्फा बीटा गामा z, इसे लिखते हैं 1 माइनस जेड पे पावर माइनस अल्फा 2f1 अल्फा गामा माइनस बीटा गामा z अपॉन z माइनस 1। दूसरी, ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो आपको हमेशा याद रखनी। दूसरा हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस बीटा 2f1 गामा माइनस अल्फा बीटा गामा z अपॉन z माइनस 1। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन 2f1 अल्फा बीटा गामा z बराबर 1 माइनस जेड रेज टू पावर, देखो हमने अभी किया था तो पावर एक तो माइनस अल्फा थी, दूसरी पावर हमारी आई थी माइनस का गामा माइनस बीटा, इस तरह पावर आई थी ना। आप जब कॉमन लेंगे ना वहां से, जब नीचे से निकल के आएंगी चीजें, तो आप करेंगे, आप एक बार प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है, आप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे ना जब। देखो एक बार मैं फिर से बताती हूँ पावर वाला, हो सकता है मैं भी शायद उस टाइम कंफ्यूज तो नहीं थी, पर देखो जो हमारा आ रहा था भार 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा आ रहा था। अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे तो जेड की वैल्यू क्या थी, जेड अपॉन जेड माइनस 1, और इसकी पावर आ रही थी माइनस ऑफ गामा माइनस बीटा बाहर, ठीक है, क्योंकि जेड की जगह जब हम इसी पे तो लगाएंगे दोबारा से तो ये वाली वैल्यू आ रही थी। तो आप क्या करेंगे 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा, और ये हो गया हमारा 1 अपॉन जेड माइनस 1 पे पावर माइनस का गामा माइनस बीटा, और ये एक माइनस हम यहाँ से यदि कॉमन ले लेते हैं, हम क्या करते हैं
एक बार z माइनस वन, ये माइनस वन आ रहा था ऊपर, तो इसे हम प्लस करके यहाँ पे इसे वन माइनस जेड करते हैं, और जब ये पावर ऊपर गई तो ये हो जाएगा वन माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा और वन माइनस जेड रेज टू पावर गामा माइनस बीटा। तो टोटल पावर कितनी आई, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, 2f1 गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा एंड जेड, इस तरह से पावर। मैंने शायद उस टाइम यहाँ पे जेड ही लिख दिया था खाली, है ना, तो ध्यान रखने की बात है, वो गलती से लिख दिया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सा हो रखा था बोर्ड पे। जो हम जेड यूज कर रहे थे उस टाइम, हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन इसी के लिए ओपन कर रहे हैं, तो जेड की जगह तो यही यूज करेंगे ना, वन माइनस टी जेड लिखना है तो जेड हम यही लिखेंगे, तो यही हम यूज करेंगे, कॉमन तो उसी टर्म में से आ रहा है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, और इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से कुछ डिडक्शंस एंड सम ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद थोड़ा और बचा है हमारा, सिंपल सा ही है, एक का प्रूफ बता दूंगी और दूसरा आप खुद से कर लेना, उसके जैसा सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, हल्का सा, वो मैं बता दूंगी आप कैसे करेंगे, है ना। तो चलो वो ये नोट डाउन करो, फिर वो भी कर ही लेते हैं आज। तो ये एक फॉर्मूला है हमारा, इसे हमें प्रूफ करना है। वैसे फॉर्मूला यूज कहाँ आते हैं, कभी कभी हमसे पूछता है 2f1 1 2 3 x की वैल्यू बताओ, तो हम इसमें डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूलाज में, अलग अलग फॉर्मूला की हेल्प से हम निकालते हैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ ले जाते हैं, ये वही फॉर्मूले हैं जो हमें कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में। तो इस वाले फॉर्मूले में हम इस वाले फॉर्मूले को किसके हेल्प से करेंगे, जो अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से इसे हम प्रूफ करेंगे। अभी हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, जो पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी 2f1 अल्फा बीटा गामा जेड, क्या पढ़ा था, 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा, इस तरह पढ़ा था ना। तो हम यही करेंगे, क्या किया, 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा 2f1 अल्फा गामा माइनस बीटा गामा जेड अपॉन जेड माइनस वन, ये हमने पढ़ा था। हमें जो फॉर्मूला प्रूफ करना है, इसमें वैल्यू है जेड की हाफ, जेड की वैल्यू कितनी है, हाफ, एंड इसके साथ ही बीटा की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा, तो ये पुट कर देते हैं। z की वैल्यू क्या पुट करनी है, हाफ, एंड बीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा अपनी जगह है, z को पुट किया 1/2, अल्फा अपनी जगह है, यहाँ बीटा, गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस 1 माइनस अल्फा, तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, क्या बन गया हमारा, बन गया गामा माइनस 1 प्लस अल्फा, गामा माइनस 1 प्लस अल्फा, एंड यहाँ भी हम z की जगह हाफ पुट करेंगे, तो ये आया हाफ एंड ये आया हाफ, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस हाफ, हाफ पे पावर 1/2 रेज टू पावर माइनस अल्फा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर अल्फा, क्या हो गई 2 रेज टू पावर अल्फा, ये ऐसे ही रहेगा। इसे करते हैं 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1, नीचे ऊपर प्लस हाफ है, नीचे माइनस हाफ है, तो टोटल वैल्यू हो गई -1। थोड़ी देर पहले हमने कुमर्स फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें जो z की वैल्यू -1 ही ली गई थी, ठीक है ना, z की वैल्यू क्या ली थी, -1,
क्या कुमर्स फॉर्मूला क्या था? कुमर्स फॉर्मूला था हमारा, यहाँ पे लिखते हैं 2f1 अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड -1 वैल्यू क्या थी 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ऐसे ही याद किया था ना, बाय हाफ 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई हाफ। ये हाफ है ना, वो बीटा बीटा के नीचे ही है ना। तो ये था हमारा कुमर्स का फॉर्मूला। -1 तो ठीक है, गामा की जगह 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए। देखते हैं ये करते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। 1 माइनस अल्फा की जगह अल्फा है प्लस बीटा की जगह है 1 माइनस गामा माइनस 1 प्लस अल्फा। तो ये सब कैंसिल होगा बराबर गामा। तो हमारी कैलकुलेशन सही है, यहाँ पे गामा ही पुट सही हो रहा है इन अल्फा और बीटा की हेल्प से। तो इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं। क्या किया हमने 2 रेज़ टू पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है हमारे फॉर्मूला में? गामा माइनस 1 प्लस अल्फा, गामा माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन गामा ऑफ 1 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू है गामा माइनस 1 प्लस अल्फा, ऊपर ले गए 1 प्लस गामा माइनस 1 प्लस अल्फा बाई 2 एंड ये हो गया हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस गामा माइनस 1 प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ हमने फॉर्मूले पुट किए, 1 से 1 कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ तो बचा हमारा गामा, यहाँ पे बचा 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, इधर हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, इसमें +2 और होने वाला है, +2 होने वाला है यानी कि एक माइनस का 1 है। तो ये हमारी टोटल टर्म आ गई ये वाली 1 प्लस अल्फा प्लस गामा बाई 2। इसी तरह नीचे करते हैं तो ये 2, एक तो 1 तो ये प्लस का हो जाएगा, दूसरा माइनस का 2 अल्फा है, ये एक प्लस का अल्फा है, ये माइनस हो गया, ये बचा, यहाँ पे बचा ओनली गामा, यहाँ पे बचा गामा प्लस अल्फा। सिंप्लीफाई होके हमारी टर्म्स ऐसे आ गई, सिंप्लीफाई हो गई, कुमर्स फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और ये वाली हमारी टर्म्स आ गई। अब यहाँ से तो हमें कुछ बन रहा है, हमें लग तो रहा है कुछ बनता हुआ सा, पर थोड़ा n वाली फॉर्म में होता है तो वहाँ से सही लगता है, तो इसलिए हम, और यहाँ से पर ये बन नहीं रहा है ना, तो यहाँ माइनस अल्फा है, यहाँ प्लस अल्फा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस गामा बाई 2 और ऊपर इसके बाई 2 आए, इसमें बाई 2 आए और यहाँ से अल्फा हटके बाई 2 आए, तो कुछ हमारी बात बन जाए। तो कुछ इस तरह से हम चेंज करेंगे इसे। हम इसमें करते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज। डुप्लीकेशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था गामा फंक्शन में, गामा m प्लस हाफ बराबर क्या पढ़ा था, हमने रूट पाई, या फिर इसे लिख सकते हैं गामा हाफ। रूट पाई किसकी वैल्यू होती है, गामा हाफ की वैल्यू, गामा हाफ गामा 2m अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1। ठीक है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगाएंगे, इन्हें हाफ हाफ में चेंज करेंगे हम, इन दोनों को हाफ हाफ में चेंज करते हैं क्योंकि हमें ये हाफ वाली टर्म्स में चाहिए। तो हमें 2m को गामा पुट करना पड़ेगा। हम इसे एक तरफ इस तरह लिख सकते हैं, ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला है ना, बराबर
रेज टू पावर 2m-1 गामा m प्लस हाफ अपॉन गामा हाफ। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसे चेंज करते हैं। देखो 2 रेज टू पावर अल्फा तो है ही, गामा की वैल्यू है 2m के बराबर, यानी m की वैल्यू है गामा बाई 2। m की वैल्यू क्या है? गामा बाई 2। इस फॉर्मूले से पुट करें 2 रेज टू पावर 2m की वैल्यू है गामा-1 गामा बाई 2 हाफ, गामा बाई 2 प्लस हाफ अपॉन में गामा हाफ। ठीक है, नीचे वाले को पुट करते हैं गामा प्लस हाफ को। अब हमारी m की वैल्यू 2m की वैल्यू है गामा प्लस हाफ, m की वैल्यू है गामा प्लस हाफ बाई 2। तो हम पुट करते हैं 2 रेज टू पावर गामा प्लस अल्फा -1 और गामा m की वैल्यू हो गई गामा प्लस अल्फा बाई 2 एंड ये हो गई गामा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस हाफ, यानी m प्लस हाफ अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ हाफ। साथ में ये वाली टर्म्स हमारी चल रही हैं, गामा प्लस 1 प्लस हाफ बाई 2 एंड अपॉन में गामा फंक्शन गामा प्लस 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो गामा पे पावर जो अल्फा 2 पे पावर अल्फा जो हमारी स्टार्टिंग से चल रही थी, ये भी यहाँ से मैनेज हो जाने वाली है। देखो ये हमारा कैंसिल हो गया। देखो ये टर्म हमें चाहिए, मिल गई। ये वाली टर्म हमें चाहिए गामा प्लस 1 बाई 2, हमें मिल गई। अगली टर्म ये वाली चाहिए गामा प्लस अल्फा बाई 2, ये भी हमें मिल गई। ये वाली हमें पहले से मिली हुई थी। ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, कैंसिल हो गई। एंड 2 रेज टू पावर अल्फा प्लस गामा -1 एंड ये भी अल्फा प्लस गामा -1, ये टर्म भी कैंसिल हो गई। तो हमारा लास्ट में रिजल्ट आ गया, ये प्रूफ हो गया हमारा रिजल्ट। ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने इसमें देखो कितनी चीजें यूज की। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, ये सारी चीजें पोस्ट और सिंबल आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कितना फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं। ये गामा फंक्शन का यूज हो रहा है, बीटा का तो काफी बार यूज हो गया है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला का यूज हुआ, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कुमर्स फॉर्मूला का यूज हुआ। इन कितनी सारी चीजें, एग्जामिनर कितनी सारी चीजों को एक साथ में ध्यान रखता है और फिर हमारा ऑप्शन इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आपको ये डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, यदि एग्जाम में करने बैठे तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि इस तरह का कोई फॉर्मेट है, हाफ वाली जब ये पूछ रहा है तो सब में बाई टू तो आने ही वाला है। इतना तो आपको ध्यान रखें। गामा वाली टर्म्स आने वाली हैं और एक में तो यहाँ तो प्लस अल्फा हो रहा है, यहाँ पे इसमें माइनस अल्फा हो रहा है। कुछ इस तरह से आप याद रखेंगे। देखो एग्जाम देना है तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा रिजल्ट है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। प्रूफ पे भी थोड़ा सा, इससे क्या है हमारा फॉर्मूला यदि हमें याद हो, ये तो मैंने आपको समझाया तो टाइम लगा, हो सकता है 10 मिनट लग गई, मान लिया इसमें 8 मिनट लग गई, लेकिन जब आप खुद से करें तो इतना टाइम भी ना लगे। इसका आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको इधर से इसे इधर घुमा के बताया, फिर इसका यूज करा, फिर आपको एक एक चीजें बता भी रहे हैं कि गामा में ये वाली चीजें पुट हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी होती है, तो आप थोड़ा जल्दी कर पाते हैं, है ना। तो एक और रिजल्ट है, उसका प्रूफ नहीं देखते हैं, उसे ही लिख लेते हैं बस। तो आप ये लिख लीजिए, तो एक फॉर्मूला है हमारा ये 2f1 अल्फा बीटा, गामा को इन्होंने पुट किया है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड z को पुट किया है हाफ। देखिए यहाँ पे भी z को हाफ पुट किया है और सब में बाई 2 आने वाला है। इसकी वैल्यू है गामा हाफ, गामा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, गामा 1 प्लस अल्फा बाई 2 एंड गामा 1 प्लस बीटा बाई 2। इसे भी आप इसी तरह प्रूफ करेंगे।
इसका प्रूफ पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और इससे पहले वाला भी जो हमने प्रूफ देखा उसमें कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड था वो, और वो प्रूफ यदि आपको पता भी होता आप एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे आई थिंक, और कोशिश भी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बाकी हाँ, एमएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका प्रूफ, पर एग्जामिनर ज़्यादातर एमएससी एग्जाम्स जो होते हैं उनमें जो नेम वाले होते हैं प्रूफ, जैसे हमने कॉमर्स का पढ़ा या किसी ट्रांसफॉर्मेशन का है, इन सब के प्रूफ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, इन सब के पूछे नहीं जाते हैं। आता भी है तो जैसे अथवा में जो प्रश्न आते हैं और में एक करना होता है दो में से, तो किसी एक में तो वो नेम वाले पूछता ही पूछता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे आप इसका प्रूफ चाहें तो कर सकते हैं, आपको हेल्प लेनी होगी वही ट्रांसफॉर्मेशन की, और फिर शायद कोई फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उन तीनों में से ही कोई एक, और उसके बाद डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगेगा वो सिर्फ एक जगह लगेगा, नीचे नीचे लगेगा, नीचे वाली टर्म्स में। ऊपर वाली टर्म में डुप्लीकेशन फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही वाली टर्म हमें चाहिए जो हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला इसमें लगा रहे थे। तो उसी के जैसा, पिछले वाले प्रूफ के जैसा ही ये प्रूफ हो जाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम इसकी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन या गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की पढ़ेंगे क्लास नेक्स्ट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी? गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है तो हमें अब ये भी पढ़नी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। आप डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा पूछता है हमसे, कैसे? बाय ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें जो ये स्पेशल फंक्शंस हैं इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है, और हमसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक या बेसल, मतलब 3-4 की दी हुई होती है। हमें देखने पे सेम सेम जैसी ही लगती है सारी की, ऐसे कि सेम ही है तीनों चारों की, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको हमेशा याद रखनी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन तक की जो बातें हैं, इन सबका जो प्रूफ है, ये ऑब्जेक्टिव ना छोड़े की बात ना करें, यदि सब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ तो हमेशा पूछा ही जाता है, हर 2-3 साल में रिपीट होता रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।